हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जी आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, कि दोस्त किस तरीके से बनाए जाए। तो आप लोग जानते ही हो कि ज्यादातर लोग जो दोस्ती करते हैं वो इंप्रेस करके करते हैं, वो सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला उनके अंदर आके इंटरेस्ट दिखाए। अब देखा होगा अपने सोशल मीडिया पे कि लोग अपने महंगे महंगे आईफोन्स, महंगे महंगे लाइफस्टाइल, अपने पैसे, अपने महंगी महंगी गाड़ियां, अपने महंगे महंगे बंगलों और अपने महंगे महंगे घरों की फोटोज डालते रहते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम सामने वाले को इंप्रेस कर पाएंगे और दुनिया हमारे पीछे आएगी, ना कि हमारे को दुनिया के पीछे जाना पड़ेगा। और सामने वाला जो इंसान है वो हमारे पास आके हमारे अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा और हमें सामने वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पे वो इंसान क्या करता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि सामने वाला उसके पास आए, उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाए और उसके बारे में उसको सुने, और ताकि वो अपनी ईगो को और ज्यादा बूस्ट कर पाए। लेकिन ऐसे करने से होता क्या है कि अगर सामने वाला आपके पास चलो आ भी गया, आपकी गाड़ी को देख के, आपके महंगे लाइफस्टाइल को देख के, आपके पैसे को देख के अगर सामने वाला आपके पास आ गया, तो वो सिर्फ आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। जिस दिन वो आपके पास से चला गया उस दिन आपका वो दोस्त भी आपसे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से तो वो अट्रैक्ट हुआ नहीं वो इंसान। वो किससे हुआ? आपके महंगे लाइफस्टाइल को देख के, आपकी गाड़ी को देख के, आपके घर को देख के, आपके पैसे को देख के। तो जब तक वो सारी चीजें आपके पास है तब तक वो दोस्त आपकी लाइफ में रहेगा। जिस दिन आपकी लाइफ से वो सारी चीजें चली गई तो वो दोस्त भी उस दिन चला जाएगा। अब आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि ज्यादातर लड़के कंप्लेन करते हैं कि यार हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो हमारे पास सिर्फ पैसे के लिए है, या फिर लड़कियां सिर्फ पैसे वाले के पास आती है, या मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे पैसे के लिए यूज कर रही है। अब ऐसे जो लड़के होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता नहीं, उनकी अपनी पर्सनालिटी में खुद के ऊपर भरोसा तो होता नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मेरा बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो लड़की खुद ही मेरे पास आएगी, मुझे उसके पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा। अब चलो मान ली उसकी बात, उसके पास पैसा आ गया और लड़की भी चलो उसके पास आ गई, तो लेकिन वो लड़की उसकी पर्सनालिटी को देख के नहीं आई, वो पैसे को देख के आई है। और जब तक उस लड़के के पास पैसा है तब तक वो लड़की रहेगी। जिस दिन उस लड़के के पास पैसा भी चला गया वो लड़की भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लड़के ने क्या गलती करी, अपनी पर्सनालिटी से सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट नहीं किया, पैसे के थ्रू किया। अब जब तक पैसा है तब तक लड़की है, जब जिस दिन पैसा चला गया उस दिन लड़की भी चली गई। तो गलती यहां पे लड़के की है, लेकिन वो ब्लेम किसको करेगा? लड़की को बोलेगा कि यार लड़कियां पैसे वाले के पीछे आती है। तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, ऐसे कभी भी दोस्ती या रिलेशनशिप में नहीं आ जाता। और लोनलीनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग ना इंप्रेस करने में लगे रहते हैं और सामने कोई जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। मान लो ये एक इंसान है और ये एक इंसान है, दोनों एक दूसरे के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते नहीं है और इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये इसको इंप्रेस करता है और ये इसको इंप्रेस करता है। ये सोचता है कि ये मेरे पास आएगा और ये सोचता है कि ये मेरे पास आएगा। तो ऐसे दोनों में से कोई एक दूसरे के पास आता नहीं और दोनों अलग ही रहते हैं। तो वहां पे लोनलीनेस कम होने की जगह अगर दोनों इकट्ठे होते तो एक दूसरे की बातें शेयर करते तो लोनलीनेस कम होती। लेकिन दोनों में से किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया दोस्ती का, ये भी इंप्रेस करने में लग गया, ये भी इंप्रेस करने में लग गया। इसने भी सोचा कि ये मेरे पास आएगा, इसने भी सोचा कि ये मेरे पास आएगा। दोनों में से कोई एक दूसरे के पास नहीं आया, दोनों अलग ही रहते हैं, तो लोनलीनेस बढ़ती है। दोनों अकेले ही हैं अभी भी। तो इस तरीके से कभी भी इंप्रेस करके जो दोस्ती की जाती है ना, वो तो सबसे फेक दोस्ती होती है और वो कभी भी रियल फ्रेंडशिप होती नहीं है। क्योंकि अगर आप इंप्रेस करके सामने वाले को दोस्ती कर रहे हो तो जब तक आपके पास जो चीजें हैं तब तक वो आपके पास दोस्त है। जिस दिन आपके पास वो पैसा, गाड़ी, घर, बंगला सब चला गया उस दिन वो दोस्त भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से दोस्ती कैसे कर सकते हो और कैसे अपने रियल फ्रेंड्स को डेवलप कर सकते हो। तो पहली चीज तो आपको यह समझनी होगी कि एक इंसान सुबह, शाम और रात अपने बारे में सोचता है। तो अगर आप सामने वाले को इंप्रेस कर रहे हो तो सामने वाला फिर भी आपके बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ह्यूमन नेचर है कि एक इंसान सुबह, शाम, रात किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में। तो इंप्रेस करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इंप्रेस करके अपना टाइम व्यर्थ करें, क्योंकि सामने वाले ने फिर भी सुबह शाम सोचना किसके बारे में है? अपने बारे में। कल को आप ये बात भी नहीं बोलोगे, अगर आपने ये बात समझ ली कि सामने वाला इंसान कितना सेल्फिश है, धोखेबाज है, वो तो होगा ही, क्योंकि सामने वाला सुबह शाम रात किसके बारे में सोच रहा है? अपने बारे में। चाहे आपने उसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर दियो या 1 करोड़, फिर भी सोचना उसने किसके ऊपर है? किसके बारे में है? अपने बारे में सोचेगा वो सुबह शाम रात। तो कल को आप ये बात भी नहीं बोलोगे कि यार सामने वाला इंसान कितना सेल्फिश है, क्योंकि आप इस चीज को समझ चुके हो कि एक इंसान पे चाहे आप 1 लाख रुपए खर्च कर दो या 1 करोड़, सोचना उसने आखिरकार किसके बारे में? अपने बारे में। ये सुबह, शाम और रात। तो अगर आपको दोस्ती करनी है और वो भी सही तरीके से करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के अंदर जाके इंटरेस्ट दिखाओ। आप उसकी बातें सुनो, आप उसकी जिंदगी में जो परेशानी है उसके बारे में सुनो, आप उसके जो जिंदगी के जो ड्रीम्स हैं, जो फ्यूचर के प्लान्स हैं, उनके बारे में सुनो। जब वो बोलेगा और जब आप सुनोगे तो उसको आप एक मौका दे रहे हो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस को शेयर करने का।
तो ऐसे करने से क्या होगा, सामने वाला इंसान आपको लाइक भी करेगा और वो आपका रियल फ्रेंड भी बनेगा। तो वहां पे इंप्रेस करके आपने टाइम भी वेस्ट नहीं किया और उसकी बातें सुनी, उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया और आपका वो जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा और आपका एक रियल फ्रेंड वो बनेगा। वहीं अगर आप उसे इंप्रेस करने की कोशिश करोगे कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी अच्छी गाड़ी है, तू मेरे पास आ, तो वो आपके पास आएगा तो आपको यूज करके जाएगा और हो सकता है वो ना आए, क्योंकि वो सुबह शाम रात किसके बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। तो वो सोच रहा है कि आप आओगे चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी महंगी गाड़ियां हो, कुछ भी हो। तो ऐसे करने से आपके अंदर लोनलीनेस भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो आप दोनों के बीच में एक बातचीत होगी तो आप उसे बोलने का मौका दोगे। जब आप उसे बोलने का मौका दोगे तो आप उसकी बातें सुनोगे, तो आप जब उसकी बातें सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार हाँ मैं भी किसी की बातें सुन रहा हूं, आपके बीच में एक दोस्ती डेवलप होगी और आपके अंदर जो अकेलापन है वो भी आपके अंदर से दूर हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप इंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप सोचोगे कि ये मेरे पास आएगा, ये सोचेगा कि आप मेरे पास आओगे, दोनों में से कोई नहीं आएगा, दोस्ती होगी नहीं और दोनों की जिंदगी में क्या होगी, लोनलीनेस। आप दोनों जिंदगी में अपने अपने अकेले होगे। तो दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका यही है और रियल फ्रेंड्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सामने वाले को इंप्रेस ना करके सामने वाले इंसान की जिंदगी में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। उस इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी उसके गोल्स है, जो भी उसके एम्बिशंस है, जो भी उसके ड्रीम्स है, उनके बारे में सुनो और जब आप सुनोगे तो वो आपको लाइक भी करेगा और वो आपका एक रियल फ्रेंड भी बनेगा। तो मैच्योरिटी भी इसी चीज में है कि आप सामने वाले को इंप्रेस ना करके अपना टाइम वेस्ट ना करो और सामने वाले के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ और उसकी बातें सुनो और सामने वाला इंसान आपको फिर पसंद भी करेगा और आपका एक रियल फ्रेंड भी वो बनेगा और आपके अंदर जो लोनलीनेस है, जो आपकी लाइफ की जो चिंताएं हैं, जो आप अपने बारे में सोच सोच के आपके अंदर डेवलप हो गई है, वो भी आपकी कई हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि आप अपने बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे, आप सामने वाले की सुन रहे हो। तो जब आप सामने वाले की सुनोगे तो किसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में। और चिंताएं और डर कब पैदा होती है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं। जब हम अपने बारे में सोच के अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जो चिंताएं हैं और जो आपकी जो डर है वो भी आपकी लाइफ में दूर होंगे, आप अकेला भी महसूस नहीं करोगे। तो उससे आपकी जिंदगी में लोनलीनेस भी कम होगी और आपका एक रियल फ्रेंड भी डेवलप होगा और जो इंप्रेस करके जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा। तो आप खुद सोच सकते हो आपके कितने सारे फायदे अगर आप सामने वाले के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो कंपेयर टू अगर आप उसे इंप्रेस करने की कोशिश करोगे। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अपना कीमती फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आज आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि अब मैंने जो वीडियो में आपको जो आइडिया दिया आप उसे इंप्लीमेंट करोगे और अपनी जिंदगी में आज से रियल फ्रेंड्स बनाना शुरू करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।